शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये वो दिव्य शक्ति है, वो कहते ना, जो हमारे जीवन में बसे हुए अंधेरे को दूर कर देती है। हमारे विचारों में, हमारे जीने के तरीके में, हर चीज में वो चेंजेस, वो बदलाव लेकर आ जाती है जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस ये है कि पहले जिन छोटी छोटी बातों पे और हर बात पे हम डर जाते थे, वो डर परमात्मा ने खत्म कर दिया। जो सब कुछ है, सब उनकी मर्जी से है। उनके ऊपर हमारा विश्वास एक वो जीवन दान है हम सबके जीवन में। उन्होंने जब जो ब्लेस करना होता है ना, वो करते ही करते हैं। उनकी करनी हम कभी नहीं समझ सकते। एक छोटा सा सत्संग कहने में उसमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा होता है। गुरु महाराज ने एक सत्संग सेवा बख्शी। देखो, जिनके यहाँ दी वो अंकल बहुत ही ज्यादा, मतलब कृष्ण भगवान से जुड़े हुए। देखो, शक्ति सब एक ही है, एक ही ज्योति है। हमारे महाशिव एक ही सबसे बड़ी डिवाइन ऑरे के साथ एक वो दिव्य शक्ति है मेरे महाशिव की, जो सबसे बड़ी ओमकार के रूप, जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। उसी में से एक ज्योति हमारे भगवान कृष्ण के नाम की है, कृष्ण की है। तो देखो, वो भगवान कृष्ण में बहुत जुड़े हुए, बहुत ही ज्यादा आस्था उनकी। वो भी नहीं जानते होंगे, लेकिन शायद गुरुजी महाराज की अभी इतना वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने पहली बार सत्संग उनके घर पर रखवाया, और ये हमारी किस्मत की गुरु महाराज ने हमें मौका दिया, जरिया बनाया कि हम ये सब कर पाए। तो ये गुरु की बहुत बड़ी मेहर है, कृपा है। गुरु जी जानते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे जीवन में है, चाहे वो किसी भी परमात्मा के रूप, परमात्मा के बहुत सारे रूप है, मर्जी है आपकी, आप किस रूप से जुड़ते हो। तो वो जानते थे कि इनके ऊपर कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। वो इस तरीके से समझ आता है कि जैसे सत्संग हुआ, सारी कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत डिवाइन था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो उसके बाद जो गुरु महाराज ने जो सेवा बख्शी थी मुझे वहां पर, दरबार सेवा, और उसके बाद जब मैं वेट कर रही थी कि चोला आएगा गुरु महाराज का, वो देकर जाएंगे, तो उनकी बुकिंग रहती है कि वो बार बार जो है वृंदावन जाते हैं या खाटू श्याम जाते हैं, या मतलब उनकी बुकिंग रहती है। तो वो संगत को लेकर जाते रहते हैं। तो ये महाराज की मेहर की कितने दिन वहां पर दरबार लगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर लगा रहा। और जब वो मुझे गुरु महाराज का चोला देकर गए, तो मैं जब चोला निकालकर चोले को साफ करने के लिए लेकर गई, तो ध्यान दिया कि एक पार्ट उसका चोले का, जिसपे कि शायद हमारा गुरु महाराज के नाम का जो दिया जगता है, वो थोड़ा सा वो हिस्सा वहां से वो जल गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई ना कोई कष्ट था जो गुरु महाराज ने उस दिन उनका हटा दिया। क्योंकि वो शक्ति ना, जो भक्त उन पे अटूट विश्वास रखते हैं, उनके जीवन को किस तरीके से इतना अच्छे से बचाकर लेकर जाती है, ये हम अपने शुक्राने में जो बोले हुए शब्द है ना, उनमें भी बयान नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। और ये देखो कि इस सत्संग सेवा जो गुरु महाराज ने बख्शवाई, तो वो अंकल को कुछ ही साल हुए थे गुरु महाराज से जुड़े हुए, और पहली बार उन्होंने सत्संग घर में करने की हिम्मत की। वो भी यही, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सत्संग हमेशा गुरु महाराज की मर्जी से होता है, उनकी मेहर से होता है। अगर उनकी इच्छा ना हो तो नहीं हो सकता। और वैसे भी एक बात समझने वाली है कि परमात्मा जो इतने प्यारे रूप में है, उन्हें इस चीज की भी जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि क्या हम करते हैं कि किससे हमारे कर्म कट सकते हैं। कोई एक ऐसा रास्ता होता है जिससे आप अपने जीवन को ब्लेस्ड फील करते हो, और उसमें
जो शक्ति हमारे साथ होती है सत्संग के समय, वो डिवाइन पावर है। और उसमें जो किया हुआ लंगर प्रसाद है, जो जल प्रसाद है, जो कुर्बानी है, वो सब हमारे जीवन को बहुत ब्लेस्ड करती है। एक वो शब्द याद आ रहा है, नदर करे, सच में बहुत प्यारा है। एक होता है ना, हम कहते हैं अरे हम गुरुजी महाराज को देखते रहते, बड़ी अच्छी स्माइल होती है और वो बहुत प्यार से हमें देख रहे होते हैं। पता है, ये फर्क मुझे गुरु महाराज ने ही समझाया कि जब हम देखते हैं ना तो हमारी होती है नजरें, हम इंसानी तरीके से, इंसानी रूप में, जैसे भी जो भी हमारी सोच होती है, जिस तरीके से भी हम अपने परमात्मा को देख रहे होते हैं, तो हमारी नजरें होती हैं। और जब गुरु महाराज जैसी शक्ति है, जैसे हमारा परमात्मा हमारे सामने बैठा है और वो हमें देख रहा है ना, तो उनकी नजर नहीं होती, उनकी नदर होती है। मतलब वो जो दृष्टि होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और उनका इतना प्यारा कहते हैं ना सपोर्ट हमारे लिए जो होता है ना, वो छुपा होता है, वो हम पर बरस रहा होता है। तो ये वो चीज है, वो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि गुरु महाराज इतने प्यारे रूप में और सत्संग में एक ऐसा मौका दे देते हैं कि तुम जितने मर्जी सब कुछ, जो कुछ भी करो ना करो, लेकिन वो एक ऑरा ऐसा हो जाता है कि वो आपको पता नहीं क्या क्या ब्लेस्ड करते रहते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का। उनकी लीला हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि कोई नहीं जानता किसके लिए गुरु महाराज कल्याण कहाँ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और किस किस को जरिया बनना है ये उनकी मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता। तो ये भी बहुत डिवाइन होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये शुक्राना ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारे महाराज के चरणों से जोड़ता है। शुक्राना है गुरु जी, बस ऐसे ही उनका साथ हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।